जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। तंत्र के क्षेत्र में, भगतवाल के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से क्षेत्रीय षटकर्म होते हैं। इन षटकर्मों में विशेष करके जब कोई तंत्र प्रवृत्ति का व्यक्ति मारण इत्यादि कर्म करता है तो गुरु परंपरा के वेद अनुसार अनेक प्रकार के इसमें प्रक्रियाएं होती हैं। कभी ऐसा होता है कि इस पद्धति से किसी के ऊपर मारण किया जाता है जिसमें किसी भी विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें उनके आराध्य सिद्ध देव इतने प्रबल होते हैं कि वह जाकर के ही बिना किसी माध्यम के सीधे जो भी लक्ष्य होता है उसके ऊपर में कार्य कर देते हैं और मारण कर्म पूर्ण हो जाता है। कभी किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसा कर्म करना हो उसके शरीर से संबंधित किसी वस्तु, उसका वस्त्र, उसके पैर के नीचे के मृत्तिका कण, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उद्देश्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने सामर्थ्य अनुसार लोग मारण कर्म को कहीं न कहीं पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। इसी कर्म में हम क्षेत्रीय अनुसार देखते हैं। भगतवाल के क्षेत्र जो होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र में एक प्रक्रिया चलता है जिसे आप अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि कहीं आप बोलते हैं मुठकरणी चलाना, मुठ चलाना, कहीं होता है कि हाड़ी के द्वारा किसी के ऊपर मारण कर्म। उसी का एक भेद आता है जो विशेष करके बिहार के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में होता है, जिसको मिलान भेजकर मारना बोलते हैं। यह एक ऐसी तंत्र की प्रक्रिया होती है जिसमें भगतवाल क्षेत्र से संबंधित जो तांत्रिक होता है, जो तंत्र प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वो एक ऐसी शक्ति का संयोजन करके व्यक्ति के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर ऊर्जा का संधान करता है, प्रक्षेपण करता है कि उसके लिए वो जो स्वरूप उसे देगा उस शक्ति को, उसी स्वरूप में जाकर के सामने वाले अपने लक्ष्य के ऊपर में वह शक्ति भेद करती है। इस विषय को और विस्तार पूर्वक आप सभी के समक्ष जानकारी हेतु रखने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस विषय को और अच्छे से समझते हैं। मिलान शब्द क्यों रखा गया है? जिस स्वरूप की भी व्याख्या की गई हो, संकल्प के समय में एक तरीके से समझाने के लिए बोल रहे हैं। हालांकि वो प्रक्रिया पूरी तरीके से तामसिक प्रवृत्ति की रहती है, बलि भोग इत्यादि दे करके, और उस ऊर्जा को सामने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रक्षेपित करने से पहले एक विशेष प्रकार की क्रिया की जाती है जिसमें किसी चीज को माध्यम बनाया जाता है। सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु का कारण तंत्र नहीं माना जाए, इस तरीके से मतलब उस कर्म को किया जाता है। या यह मान लीजिए कि जब सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु होगी तो उसका कारण का जब भी खोज होगा तो वास्तविक कारण यह कभी भी नहीं लगे कि यह तंत्र की प्रक्रिया है, एक तरीके से एक छलावा है यह। और इसमें सबसे प्रमुख बात क्या होती है कि दो चीज इसमें बहुत कॉमन होती है। पहला चीज यह कि यह प्रक्रिया जब भी किसी के ऊपर की जाएगी तो जो साध्य व्यक्ति होगा, यानी जिसके ऊपर यह कर्म किया जाएगा, उसको उसके नाम से बुलाया जाएगा। यानी कि जब यह शक्ति प्रक्षेपित होगी तो वह जा करके उसके नाम से उसका आवाहन करेगी। समय कुछ भी हो सकता है, समय चाहे सुबह का समय हो, दोपहर का समय हो, रात का समय हो, विशेष करके रात के समय में। और कभी भी जो बुलाया जाएगा तो वह बुलाने का जो आवाज रहेगा, जो ध्वनि आएगी, वह किसी जान पहचान के व्यक्ति की आएगी। उसके बच्चे के आवाज में, किसी जान पहचान के किसी मित्र के आवाज में, अपने पुत्र, संतान, भाई, पिता, किसी के भी आवाज से ही बुलाई जाएगी जब प्रक्षेपण होगा। तो और उसी आवाज से जब वह बुलाएगी उस व्यक्ति को, तो यह भी नहीं होता है कि केवल उसी व्यक्ति को सुनाई देगा। बहुत बार यह जो ध्वनि है वह साथ के सभी व्यक्तियों को सुनाई देगा, लेकिन नाम का उच्चारण, जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम हरि है, तो हरि नाम से अगर बुलाया जा रहा है तो केवल जो साध्य व्यक्ति हरि है उसी को नहीं, उसका नाम बाकी लोगों को भी, बाकी सदस्यों को भी सुनाई देगा। लेकिन चूंकि बुलाया उसे जा रहा है और वो व्यक्ति अगर उसी समय चला गया सामने बुलाने से, तो फिर उसके साथ घात हो सकता है। यह अलग बात है कि
उसकी क्या तैयारी है, यानी जिसके ऊपर यह प्रयोग किया गया है उसके रक्षात्मक देवी देवता का क्या स्थिति है, उनका घर बंधन में कि स्त्री के ऊपर कोई कवच है या नहीं है, वह साधनात्मक व्यक्ति है या साधारण इंसान है, वह सारा जो विषय है अलग है। लेकिन इसकी प्रक्रिया इसी प्रकार से होगी। जब वह व्यक्ति बाहर आएगा तब उसे कोई दिखाई नहीं देगा। अब वहाँ पे क्या है कि बुलाने का एक, यानी कि पहला चरण कंप्लीट हो गया कि उसे बुला दिया गया। दूसरा है कि उसके ऊपर घात करना। जब बाहर आ जाएगा तब दूसरा होगा, दूसरा चरण हो जाएगा, वह होगा घात। यानी कि जिस स्वरूप की एक तरीके से संकल्प लेकर के जिस स्वरूप में भेजा गया है वह स्वरूप उसके समक्ष आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप लोग बहुत बड़े वयोवृद्ध संत हैं भारत भूमि पे, अभी वह अपने जीवनी की घटनाओं को बताते समय में बार बार कहते हैं कि तंत्रोक्त मांत्रिक सर्पों से उनके ऊपर बार बार अभिचारिक कर्म किए गए हैं। तो यह जो मांत्रिक सर्प होते हैं, एक तरीके से यह क्षेत्रीय भाषा में उनको यह मांत्रिक सर्प बोल रहे हैं, उसी को हम लोग उत्तर प्रदेश बिहार में मिलान बोलते हैं। तो सर्प आए, सर्प, अब सर्प कैसा होगा, वह अगर मिलान में सर्प की इस तरीके की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है तो सामने तो सर्प आएगा, वह काटे या ना काटे वो महत्व नहीं रखता है। लेकिन अगर सामने आ गया, व्यक्ति के ऊपर विचार कर दिया गया है और जब आवाहन दे दिया गया, बुला दिया गया मंत्रोक्त विधि से, व्यक्ति बाहर आ गया, घर से अपने हद से बाहर आया, उसके ऊपर वो ऊर्जा प्रभाव डालेगी और सर्प के डसे बिना ही उसकी मृत्यु का जो कारण बनेगा वह बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सर्प ने काटा है। यानी कि सर्प के काटने से जो जो केमिकल चेंजेस शरीर में होते हैं वही सारे होंगे। लेकिन वास्तव में जब शरीर में आप खोजिएगा तो मेडिकल साइंस में यहाँ धोखा खा जाता है कि आखिर में सर्प ने काटा कहाँ था वो पता ही नहीं चल पाता है। अब इसे आप जो भी साइकोलॉजिकल फेनोमेनन मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, लेकिन तंत्र की दृष्टि से यह क्रिया इस प्रकार से होती है। इसी में बहुत बार आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो देखेंगे, या जो कोई भी इसके भुक्तभोगी हैं वह देखते हैं कि मिलान जब भेजा जाता है तो बार बार यह प्रक्रिया, जिसके घर के ऊपर विचारिक कर्म होते हैं इस क्षेत्र में, तो इस तरीके से होता है। खास करके नवरात्र के समय में, दीपावली के समय में, उसके आसपास में, अमावस्या पूर्णिमा के समय में, कि कोई जान पहचान की आवाज़ किसी को आवाहन दे रही, बुला रही है, घर से बाहर से बुलाया जा रहा है किसी के नाम से, कि अरे सुनो, उसके नाम से बुलाया जाएगा। जैसे बुलाते हैं किसी का नाम है उस नाम से बुलाया जाएगा, यह पहला चरण होता है। और वहाँ आपके पुण्य कर्म, आपका तपोबल, आपका पूजा पाठ, आपके घर के देवी देवता, आपका जो भी सारा चीज़ होता है वहाँ ताक पे रख दिया जाता है। यानी कि अगर आपके पुण्य उदय हैं और आपके देवी देवता सक्षम है रक्षण में, तब तो आप बच जाएंगे। हो सकता है बाहर जाने के बाद भी कुछ ना हो, नहीं तो बहुत बार 80 से 85% चांसेस होता है कि अगर आपको साध्य करके अगर पूरे तरीके से इस कर्म को कर दिया गया है और आप बाहर आ गए उनके हद में, तो फिर आपका बचना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। कारण वह कुछ भी बनाए, लेकिन चीज़ें इस प्रकार से होती हैं। तो यह एक जानकारी के लिए आप सभी के समक्ष था कि प्रश्न था कि इस प्रकार की चीज़ें वास्तव में होती हैं कि नहीं होती हैं। तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें होता है। अब इसको किया कैसे जाता है उसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जो लोग इसे सिद्ध करते हैं वह किस प्रकार से करते हैं और आखिर में यह चीज़ होता क्या है। मारण के कर्म में विशेष करके समसानिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो एक प्रक्रिया होती है मारण संबंधित, मारण कर्म में हाड़ी से संबंधित आप लोगों ने सुना हो कि हाड़ी उड़ाया जाता है, हाड़ी चलाया जाता है, उसी से संबंधित यह एक प्रयोग है। लगभग सरल में और संक्षेप में बता रहे हैं कि किस तरीके से होता है। पूरी प्रक्रिया तो काफ़ी जटिल होती है, सब चीज़ बताया भी नहीं जा सकता है, लेकिन इसमें एक विशेष नक्षत्र के समय में, विशेष नक्षत्र के समय में लोग उसे देखते हैं कि वह नक्षत्र कब है। उसी नक्षत्र में जब भी शमशान घाट में कोई भी लाश जा रहा हो, और इसमें भी जाति देखी जाती है, किस जाति की वह व्यक्ति की मृत्यु है, किस जाति का वह लाश है, तो उसमें विशेष करके जैसे कि शूद्र संबंधित जितनी जातियां होती हैं, अगर उस जाति से संबंधित कोई लाश जा रहा है, विशेष करके तेली जाति से संबंधित अगर है, तब जो है उसी के पीछे पीछे वह जो व्यक्ति इस क्रिया को सिद्ध करने वाला होता है वह चला जाता है। और घर से सनातन धर्म में है कि जब भी किसी की मृत्यु तो घर से अग्नि जाती है एक हांडी में, उस हांडी को वह कैसे भी प्राप्त करने के प्रयास करता है। वह हांडी उसे मिल जाए तब उसी नक्षत्र के रहते रहते उसी हांडी में जो वह अग्नि जल रही होती है, उड़द जो होता है वह पकाने का प्रयास करता है, वह पकाना होता है उसी अग्नि में। अब वो किस तरीके से पकाएगा या क्या करेगा वो उसका अपना तरीका है, और उस हांडी को जो है उसमें जो है उड़द को पका करके वह रख लेता है। यह पहला चरण होता है।
बाद में उसी उड़द के दाने के प्रभाव से मिलान का जो है, जो यह पूरी प्रक्रिया है वह पूरा का पूरा चलता है। इसीलिए यह चीज़ जो होता है एक निश्चित समय तक होता है। अगर आपके ऊपर 3 बार यह प्रयोग कर दिया गया, तीनों बार अगर वह असफल हो जाता है तो चौथा वह व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता है, चौथा प्रयोग किसी और से करवाना होगा या फिर उसको रुकना पड़ेगा, उसको दोबारा से करना होगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी भी व्यक्ति को रात के समय में जब भी अगर आपको लग रहा हो कि आपके ऊपर अभिचारिक प्रयोग इत्यादि हो रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए ऐसे भी कि रात के समय में जब कोई भी आपको बुलाए तो सीधे एक बार में नहीं जाना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कौन हो। अगर सामान्य व्यक्ति होगा तो और जवाब देगा उधर से, बिना पूछे कभी भी रात के समय में या दोपहर के समय में दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। सीधे सही नहीं कि आधे नींद में है उठ करके सीधे चलेंगे। इसमें बहुत बार यह भी होता है कि अगर यह प्रयोग पूरी तरीके से सफल ना हो, आप पूजा पाठ करते हैं तो भी आपका शरीर खराब कर देगा, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, कम से कम मरेंगे नहीं लेकिन मरण जैसा अवस्था जरूर हो जाएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट अवश्य आपको मिल जाएगा। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आशा करते हैं आज की यह जानकारी आप सभी के लिए रुचिकर होगी, रोचक लगा होगा। हमारे साथ बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।